Good morning, students. How are you? Hope you are doing well and welcome to the online classes. As you all know that we have already started the chapter and we are going to continue with the chapter today. Till now we have seen kind of person the Happy Prince के बारे में हमने देखा है. जो Happy Prince है वो मर चुका है ना? और वो एक पुतला बन चुका है ना. जो लोगों ने है उसको एक स्टैचू बना के सिटी के सेंटर में लगा दिया है, राइट? और वहां पे हम देखते हैं कि जो हमारा एक बर्ड है, एक सोलो है जो वहां से इजिप्ट की ओर जा रहा था, वो बीच में रेस्ट लेने के लिए वहां पे रुकता है. रेस्ट लेने के लिए रुकते समय वो हैप्पी प्रिंस से मिलता है. उसके हम आपको याद होगा जो उसके आंसू जो उसके ऊपर गिरते हैं वो पूरी तरीके से गीला हो जाता है. फिर वो ऊपर पहुंचता है और वो पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा नाम तो हैप्पी प्रिंस है, राइट? तो वो हैप्पी प्रिंस अपनी कहानी बताता है. ही इज टेलिंग हिज स्टोरी कि जब वो महल में, जब पैलेस में वो रहा करता था, उस टाइम पे क्या होता था. उस टाइम पे उसको कोई दुख नहीं था, कुछ पता नहीं चलता था, इसलिए वो बहुत खुश था और लोग उसको हैप्पी प्रिंस बुलाते थे. बट when he is now in the center of the city, सिटी के सेंटर में उसको जब मूर्त बना दिया तो वो पूरी सिटी को देख सकता है ना. पूरी सिटी वो देखता है और वो जब वो देखता है तो क्या हो रहा है, अब वो देखते समय उसको पता चलता है कि उसकी सिटी के लोग या उसके जो किंगडम के लोग हैं वो कितने दुखी हैं, कितने परेशानी में हैं. तो इस वजह से अब उसको भी दुख हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे वो फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल देता है कि स्ट्रीट के अक्रॉस, उस स्ट्रीट के उस पार में आप देख सकते हैं खिड़की खुली है, वहां पे एक लेडी है जिसके उसका बच्चा जो है बीमार है ना. और वो एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है. उसके हाथों में पूरे सुई चुप चुप के पूरा लाल हो चुका है उसका हाथ, ठीक है? और वो कुछ नहीं कर सकती. उसके बच्चे को कुछ खाने के लिए चाहिए मगर उसके पास पैसा नहीं है, राइट? तो ये सारी चीजें हैं. वो उसको हेल्प करना चाहता है बट ही कैन नॉट मूव, राइट? हैप्पी प्रिंस जो है वो एक स्टैचू है, वो यहाँ वहां चल नहीं सकता. इस वजह से वो सोलो जो कि हमारा बर्ड है उसको कहता है कि हे सोलो, कैन यू प्लीज रिमूव दिस रूबी फ्रॉम माय स्वॉर्ड. जो उसका तलवार है वहां से वो रूबी यानी जो प्रेशियस स्टोन, जो कीमती पत्थर है, उसको वहां से हटा और तू प्लीज जाके मेरे जो वो जो लेडी है उसको दे दे ताकि वो बेच के अपने बच्चे को कुछ खिला सके, पिला सके, जो भी है. अब वो सिर्फ क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है सोलो से. लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट. तो आप लोग अपने अपने बुक निकालें. मैं पेज नंबर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, शायद हो सकता है कि आपकी बुक में पेज नंबर अलग हो, राइट? तो इसलिए जहां हमने कल रोका था वहां से आगे से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? लेट्स सी व्हाट इट सेज. I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up to down the Nile and taking the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. The prince asked the swallows to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and to be his messenger. अब क्या होता है, जैसे ही जो हैप्पी प्रिंस है वो सोलो से बोलता है कि क्या तुम मदद करोगे, क्या तुम ये रूबी, ये जो पत्थर है, उसको जाके उस लेडी को दे दोगे. तो उस टाइम पे सोलो कहता है कि मेरे दोस्त मेरा इंतजार कहाँ कर रहे हैं, इजिप्ट में इंतजार कर रहे हैं. मैं तो सिर्फ आज के लिए यहाँ पे क्या रेस्ट लेने के लिए रुका था, मेरे दोस्त तो वहां पे मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं. और वो लोग कहाँ, नाइल, नाइल एक रिवर इजिप्ट में ना, तो वहां पे वो जाएंगे तो मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, मुझे वहां पहुंचना है. तो फिर उसके बाद द हैप्पी प्रिंस सेज जस्ट फॉर वन नाइट, सिर्फ आज रात के लिए रुक जाओ. बी माई मैसेंजर, मैसेंजर मतलब दूत, जो दूसरों के लिए मैसेज पहुंचाता हो, है ना. तो बी माई मैसेंजर फॉर वन टाइम, बस आज रात के लिए मेरी हेल्प कर दो. वो जो लड़का है वो बहुत बीमार है, वो बहुत प्यासा है, उसके पास कुछ नहीं है, हेल्प दो. अब वो सोलो कहता है मुझे लड़के पसंद नहीं है ना, काइंड ऑफ लाइक मजाक बनाता है, मगर वो कहता है मेरे दोस्त इजिप्ट में इंतजार कर रहे हैं, मुझे इजिप्ट जाना है, मुझे छोड़ दो. बट जैसे ही सोलो ने कहा तो हैप्पी प्रिंस बहुत ज्यादा सैड हो गया. और ये देखकर सोलो को बहुत गंदा फील हुआ, मतलब गिल्टी फील हुआ, सॉरी फील हुआ. इसलिए फिर सोलो बोलता है ठीक है आज रात में, सिर्फ एक रात के लिए मैं रुकूंगा और जो तुम बोलो वो करते हैं, ठीक है? फिर क्या होता है, थैंक यू लिटिल सोलो सेड द प्रिंस. द सोलो picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with in his beak over the roof of the town. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready,
in time for the state ball. She said, I have ordered flower to be embroidered on it, but the seamstress are so lazy. अब क्या होता है, वो जो सोलो है, वो जो बर्ड है, वो जो हैप्पी प्रिंस के स्वॉर्ड यानी तलवार में से वो पत्थर निकालता है, अपनी चोंच में रखता है और वो उड़ता है ना, वो फ्लाई करना स्टार्ट करता है। वो फ्लाई करता हुआ कहाँ जा रहा है, उस लेडी के घर तक पहुंचना है उसको। तो जब उड़ता हुआ जा रहा है तो उस टाइम में बीच में से वो महल के ऊपर से जा रहा है, उस महल के ऊपर से जा रहा है, राइट। उस महल में गाना बजाना, बहुत खुशी हो रही है, एक महल के ऊपर से जा रहा है, वहां पे बहुत गाना बजाना चल रहा है, खुशी का माहौल है। वहां पे एक लेडी जो है, एक लड़की जो है अपने लवर के साथ बाहर बालकनी में आती है और कहती है कि मैंने जो है मेरी ड्रेस को एम्ब्रॉयडरी कराने के लिए किसको दे रखा है, उस सिलने वाली लेडी को दे रखा है। मगर वो बहुत ही लेजी है ना, वो बहुत ही लेजी है, वो काम टाइम पे नहीं करता। पता नहीं क्या पता काम हो या ना हो। किस लेडी के बारे में बात हो रही है, ये सेम लेडी के बारे में बात हो रही है जिसके पास हमारा ये बर्ड जा रहा है। अब वो वहां पे उड़ता हुआ जा रहा है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ, he passed over the river and saw the lantern hanging on the mast of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. Then he hoed and laid the great ruby on the table beside the woman's temple. और क्या होता है कि वो जो जहाज वगैरह खड़े थे जो सी एरिया में, पोर्ट एरिया में वो पहुंचा तो जहाज वहां खड़े थे, उस जहाज के बाहर एक लालटेन लगा हुआ था और एट लास्ट वो वहां से गुजरता हुआ कहाँ पहुंचता है, उस लेडी के घर पे पहुंचता है। वो विंडो से जाता है तो वो क्या देखता है, जो बच्चा है वो तड़प रहा है, यानी वो बेड पे है और वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है, उसको बुखार है, तो वो बहुत ज्यादा करवटें ले रहा है इधर उधर, वो सो नहीं पा रहा, ठीक है। और उसकी माँ जो है, मदर जो है, जो काम कर रही थी, वो काम करते करते इतनी थक गई कि वो टेबल पे ही सो गई, है ना। और ये देखकर क्या है, सोलो क्या करता है, वो जो रूबी है जो उसके जो बीक पे या जो उसने अपनी चोंच में रख रखा है, उसको सीधे जाके उसके अंगूठे के पास, है ना, उसके मतलब उसका जो ऐसा टेबल पे उसने हाथ रख रखा है, तो उस टेबल के पास जाके वो रूबी वहां पे रख दिया। Then he flew gently around the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into the delicious slumber. उसके बाद वो पत्थर वहां रखने के बाद वो कहाँ गया, उस बच्चे के पास गया, मतलब जहाँ बेड पे वो सो रहा था, और अपने पंख से उसने क्या किए, हवा चलाने की कोशिश करी, थोड़ा हवा फैलाया। उससे क्या है, वो बच्चों को थोड़ा आराम मिला, है ना। वो कहता है कि चलो मुझे ठंड लग रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। और फिर वो बच्चा सो गया। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. That is because you have done a good action, said the prince. And the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to the Egypt. So said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. फिर क्या हुआ, फिर वो वहां से वापस आता है हैप्पी प्रिंस के पास। हैप्पी प्रिंस के पास ऐसे बताता है कि उसने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, वो सब कुछ देता है। वो कहता है कि भले बाहर बहुत ठंड है मगर मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत ठंड है मगर मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने ये सब किया। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि ये इसलिए है क्योंकि तुमने आज एक अच्छा काम किया है, आज एक अच्छा काम किया है इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। इवन दो देयर इज कोल्ड आउटसाइड यू फील वार्म, तुम बहुत अपने आप में मतलब एक गर्म महसूस कर रहे हो क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि ये सोचते सोचते वो कहा वापस से नीचे हैप्पी प्रिंस के पैरों में जाके बैठ गया वो, और वो सोचने लगा। सोचते सोचते वो सो गया। क्यों, जब भी वो ज्यादा सोचता है ना तो वो सो जाता है। ऐसे होता है ना, हमारे साथ भी ऐसे होता है, हम जब पढ़ाई करने बैठते तो नींद आ जाती है, राइट। तो वैसे ही हिसाब का सोलो बर्ड का भी, कि जब वो सोचने बैठा तो वो नींद आ गई उसको, तो सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह हो गई, सुबह होते ही वो जगा और वो सीधा एक रिवर में गया, नदी, पास की नदी में गया। वहां जाके वो नहाया। नहाने के बाद वो अपने मन में पूरा विश्वास के साथ कहता आज शाम को मैं इजिप्ट के लिए चला जाऊंगा। और क्योंकि आज शाम को जाना है तो उसने क्या किया, चलो एक काम करते, जाने से पहले जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, जितनी भी अच्छी अच्छी जगह सिटी के अंदर, वो सब घूम के आते हैं। फिर वो क्या करता है, एक चर्च के
सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है ऐसा ना स्टीपल, जो चर्च का सबसे ऊपर का पोर्शन होता है, उस पे जाके थोड़ी देर वहां जाके बैठ गए। फिर क्या हुआ वहां पे देखो, when the moon rose he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried, I am just starting. Solo, solo, little solo, said the prince. Will you stay with me one night longer? I am waited for in Egypt, answered the solo. Solo, solo, little solo, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. क्या होता है फिर उसके बाद, अब नहा धोने के बाद जब चांद आ गया यानी शाम होने लगी, तो जो अपना सोलो है या बर्ड है वो वापस कहाँ आता है, हैप्पी प्रिंस के पास आता है। हैप्पी प्रिंस के पास आके क्या कहने के लिए आता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ करके, मतलब गुड बाय कहने के लिए आता है। मगर जैसे वो गुड बाय कह के निकलने वाला होता है, उसी टाइम पे जो हमारा हैप्पी प्रिंस है वो वापस से कहता है, हे सोलो सोलो लिटिल सोलो, हे बर्ड, क्या तुम मेरे साथ एक और रात यहाँ पे रुकोगे, मतलब क्या यहाँ पे एक और रात रुक सकते हो, मेरी एक और मदद कर सकते हो। तो सोलो कहता है, जो बर्ड कहता है कि मेरा इंतजार हो रहा है इजिप्ट में, मेरे को इजिप्ट जाना है। मगर फिर उसके बाद हैप्पी प्रिंस कहता है, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेज। दूर एक जगह पे मैं एक यंग मैन मतलब एक जवान को देख रहा हूँ जो कि वो बहुत ही प्रॉब्लम में है। ठीक है, ही इज लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विद पेपर्स। वो क्या है, अपने टेबल पे ऐसे लेटा हुआ है और उसके वहां पे पूरे पेपर ही पेपर है। ठीक है, एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, और उसके ग्लास में वायलेट्स हैं। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the garret, and hunger was made him faint. अब क्या हुआ, वो देखता है एक यंग मैन को, एक जवान को, जो क्या करने की कोशिश कर रहा है, प्ले मतलब नाटक जो लिखते हैं ना, राइटर्स जो होते हैं, वो एक राइटर है। यंग मैन कौन है, एक राइटर है, और वो क्या कर रहा है, वो प्ले लिखने की कोशिश कर रहा है, एक स्टोरी लिखने की या एक नाटक लिखने की कोशिश कर रहा है किसी डायरेक्टर के लिए। मगर क्या हो रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और उसके गैरेट गैरेट मतलब जो चिमनी होती है, जैसे आप लोग जानते हैं यूरोपियन कंट्रीज और हमारे यहाँ पे भी जो ठंडे इलाके हैं उनके घरों में चिमनी होती है, ताकि घर क्या रहे, थोड़ा वार्म रहे, थोड़ा गर्म रहे, इसलिए क्या चिमनियां होती है। तो उसकी चिमनी में क्या है, कोई लकड़ी नहीं है, कोई वुड्स नहीं है, जिसकी वजह से वो चिमनी नहीं जला पा रहा है। बहुत ज्यादा ठंड है, उसको भूख बहुत ज्यादा लग रही है, और भूख के मारे क्या हो गया, वो बेहोश हो चुका है, फेंट हो चुका है ना। I will wait with you one night longer, said the solo, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. फिर क्या बोलता है सोलो, ये सुन के बहुत दुखी हो जाता है। मतलब जब वो सुनता है ना कि वो जो यंग राइटर है, वो जो जवान है जो लिखना चाहता है मगर लिख नहीं पा रहा, उसके पास कुछ पैसे नहीं है, ठीक है, खाने के पैसे नहीं है, और इवन यहाँ तक कि लकड़ी जलाने के भी, लकड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं है। तो वो सुनता है तो सोलो कहता है, ठीक है, मैं एक और रात तुम्हारे साथ यहाँ पे रुक जाऊंगा। तो वो पूछता है, क्या मैं एक और, तुम्हारी कोई रूबी है तुम्हारे सोल्ड में, वो जाके दूं, ऐसे पूछता है। Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires, which were brought out of India 1,000 years ago. He ordered the solar to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. अब जो हैप्पी प्रिंस है वो दुखी होके कहता है, मेरे पास अब कोई रूबी नहीं बची है, मेरे पास कोई दूसरा स्टोन नहीं बचा है, सिर्फ मेरी दो आंखें हैं जो कि बहुत ही प्रेशियस स्टोन है, बहुत ही ज्यादा कीमती पत्थर है मेरी दो आंखें, है ना। और वो कहाँ से लेके आया गया था, वो इंडिया से, हजारों साल पहले इंडिया से लेके आया था, है ना। इंडिया, हमारे देश के बारे में बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे एक आंख को प्लग कर लो, एक आंख को निकाल लो, और वो जाके उस प्ले राइटर, उस लिखने वाले, उस राइटर को दे दो, ताकि वो उसको बेच के कुछ फायरवुड खरीद ले, लकड़ी खरीद ले, जला ले, और उसके बाद वो अपना जो लिखने का काम है वो जारी कर सके। डियर फ्रेंड, सेड द सोलो, आई कैनॉट डू दैट, एंड ही बिगेन टू वेट। सोलो सोलो लिटिल सोलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। और फिर उसके बाद वो जो सोलो है, जो बर्ड है, वो बहुत इमोशनल हो गया। वो कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपके आंख को प्लग नहीं कर सकता, है ना। मगर फिर प्रिंस कहता है, नहीं, तुम जो मैंने कहा है वैसा ही करो। So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's carriage. It was easy enough to get in
as there was a hole in the roof through the dart and came into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings. And when he looked up, he found the beautiful sapphire laying on the withered violets. उसके बाद क्या होता है कि जब हैप्पी प्रिंस ने कहा कि नहीं तुम जाओ और तुम ले जाओ मेरी एक आंख को लेके जाओ, तो वो क्या करता है, सोलो क्या करता है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि इट्स ए कमांड ऑफ प्रिंस राइट, तो ना चाहते हुए भी वो क्या करता है, वो एक आंख निकालता है और सीधा कहाँ जाता है, उस यंग मैन के घर में, या छोटा सा जो घर है उसका वहां जाता है। वहां जाना, अंदर घुसना बहुत इजी था। क्यों इजी था? क्योंकि उसकी जो छत में था बहुत बड़ा छेद था, है ना। तो वहां से अंदर आता है, वो देखता है तो क्या, जो यंग मैन है वो ऐसे लेटा हुआ है ना। उसने सुना नहीं, क्योंकि वो तो बेहोश हो चुका है एक तरीके से, तो उसने पंख की आवाज या उस बर्ड की आवाज नहीं सुनी। वो आता है सोलो, उसके वो जो सफायर है, जो उसकी आंख थी, वो पत्थर वहां रखता है और चले जाता है। और जैसे यंग मैन उठता है, वो क्या देखता है, एक पत्थर वहां पे रखा हुआ है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play, and he looks quite happy. और जैसे ही वो उठता है, उसने देखा ना कि एक पत्थर रखा है, किसने, यंग राइटर ने, तो कहता है अरे मैं, वो बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि किसी अच्छे आदमी ने रख के गया हो, उसको नहीं पता ना कि वो बर्ड रख के गया है या हैप्पी प्रिंस है, उसको नहीं पता कुछ भी। इवन वो लेडी को भी नहीं पता था कि कौन ये पत्थर रख के गया है, और इस प्ले राइटर को भी नहीं पता है किसने उस पत्थर को रखा है। बट क्या है यहाँ पे, वो सोचता है कि शायद उसके किसी फैन ने रखा होगा यहाँ पे, राइट। ऐसा सोच के वो ऐसे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर आज हमने दो स्टोरी देखे, एक तो लेडी के बारे में कंप्लीट किया और एक प्ले राइटर के बारे में देखा। कैसे हैप्पी प्रिंस ने विद द हेल्प ऑफ सोलो, उस बर्ड की वजह से उन दोनों की हेल्प करी, वो हमने देखा। बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे और भी लोगों की वो लोग हेल्प करते हैं। क्या सोलो रुकेगा या चला जाएगा इजिप्ट, वो हमें देखना है। अगर रुकता है तो वो क्यों रुकता है, और उसके साथ लास्ट में क्या होता है, क्या वो इजिप्ट पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता, ये सारी स्टोरी हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप आगे का भी स्टोरी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आगे की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये वीडियो आप पढ़ें। और इसके साथ यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है, उस वहां तक मैं आपको जैसे इंटरनल क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको वैसे ही 4 इंटरनल क्वेश्चन आपको इस वीडियो के साथ मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको कंप्लीट करके आपको भेजना है, ठीक है। तो टिल नेक्स्ट वीडियो रीड करें, क्वेश्चन आंसर जो भी आते हैं, जो भी है वो आप सेंड करें। अभी तक बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने पिछला होमवर्क ही नहीं भेजा है, सेंड दैट होमवर्क, क्योंकि आप लोगों के अटेंडेंस का प्रॉब्लम आएगा। देन अबाउट द क्लास टेस्ट मार्क्स, मैं जानता हूँ आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मार्क्स क्यों नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए थे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि फोटोज भेजी थी बहुत से बच्चों ने, तो उनको सेग्रीगेट करने में टाइम लग गया। बट यस, मे बी विद दिस वीडियो इवनिंग तक, आज शाम तक आपके पास जो है वो पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको वापस भेज दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, उसमें क्या क्या लिखा है, वो सब कुछ आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो टिल वी मीट द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, study, do your homework at home and complete the homework, stay safe, ठीक है। And till then, bye bye, thank you.